गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूलों में। और आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत के वही नया स्टार्टिंग मतलब बेसिक जो होता है, मतलब 1 2 जो संस्कृत में होता है उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो सब हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से घड़ी जो है, घड़ी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि घड़ी किस तरह से बोलना है। जैसे कि 10:30 जो होता है, आधा घंटा वाला जो होता है, और उसके बाद जो पौने वाला होता है, मतलब सब कुछ जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और आपको सिखाएंगे किस तरह से 1 2 को जो है 1 2 हो या फिर 1 2 3 4 जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बस स्टार्टिंग। तो सबसे पहले क्या है कि प्रथम, ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो एक होता है, एक को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो एक जो है, एक को संस्कृत में कहते हैं प्रथम। क्या कहते हैं? प्रथम। उसके बाद आता है दो। दो जो होता है या कि नंबर 2, उसको संस्कृत में कहते हैं द्वितीय, या फिर आप उसको द्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वा भी कहते हैं या द्वितीय भी कहते हैं। उसके बाद आता है तीन। तीन को कहते हैं तृतीय। फिर चार। चार को कहते हैं चतुर्थ भी कहते हैं, चतुर्थ भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और 3 को त्रय भी बोल सकते हैं, आपको बोर्ड में देख सकते हैं आप। ठीक है, 3 भी कह सकते हैं, त्रय भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है 5। 5 को संस्कृत में पंच भी कहते हैं और पंचम भी कहते हैं। तो आप जैसे भी बोल सकते हैं, पंच भी बोल सकते हैं या फिर पंचम भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं छठा में, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, षष्ठ। षष्ठ का मतलब होता है 6। उसके बाद 7 है, 7 को हम लोग बोलते हैं सप्तम। ठीक है, या फिर सप्त भी बोल सकते हैं, जैसे कि सप्तऋषि जो आता है। उसके बाद आता है 8। 8 को हम लोग अष्टम भी बोल सकते हैं और अष्ट भी बोलते हैं। जो ये मौ जो लगा हुआ है, हम इसीलिए मौ लगा दी है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सुटेबल लगे। लेकिन हम लोग इसको अष्ट भी बोल सकते हैं और इसको नव भी बोल सकते हैं, मतलब 9 को नव बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, नवम। नवम भी बोल सकते हैं, नव भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 10। 10 को हम लोग दसम बोलते हैं। तो शायद आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग 11 जैसे नहीं पढ़ते हैं, 20 20 के बाद क्या होता है, 21 22 23, मतलब जो 20 का जो रिदम होता है वो कंटिन्यूली आते रहता है। फिर 30 के बाद जैसे 30 का 31 32 आता है। उसी तरह जो संस्कृत है, संस्कृत का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि आपको पहले जो है जैसे दसम आ गया, अब इसके बाद जो 10 जो है, मतलब दसम भी बोल सकते हैं हम इसको, 10 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो 10 जो है वो कंटिन्यू रिदम में आएगा ही। उसके बाद जो 20 है, 20 के बाद भी कंटिन्यू मतलब उसके रिदम में विसंति विसंति आएगा। तो घबराने कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 10 के बाद जो होता है वो क्या कहते हैं। जैसे क्या है 11। 11 मतलब 10 और 1। 11 का मतलब क्या होता है, 10 और 1। तो सबसे पहले हम बता दें कि क्या है पहले 10। क्या है 10? ध्यान से बोर्ड को देखिए कि पहले है 10, और 10 और 1 11 होता है। उसी तरह 10 और 1 11 होता है, तो एकादश। क्या है? 10 और 1 मतलब हो गया एकादश। उसके बाद क्या आता है 12। 12 मतलब 10 और 2, तो 2 का हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय भी बोल सकते हैं और द्वा भी बोल सकते हैं। तो 12 का हो जाएगा आपका द्वादश। क्या हो जाएगा? द्वा। द्वा मतलब दो, अभी हम बताए थे कि द्वितीय भी लिख सकते हैं या फिर द्वा भी लिख सकते हैं। तो द्वा मतलब हो गया 2, और 10 का मतलब हो गया आपका 12, यानी कि द्वादश। उस तरह 13 है। 13 मतलब 3। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय भी हो सकता है या फिर त्रयो भी हो सकता है। क्या? त्रयो, सॉरी, त्रयो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? त्रयो, सॉरी, क्या हो सकता है? त्रयो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या पढ़ेंगे कि 13 का क्या पढ़ेंगे, त्रयोदश। क्या? त्रयोदश। ठीक है, और ये विसर्ग जो है देना नहीं भूलिएगा, त्रयोदश। उसके बाद आता है 14। 14 का मतलब 4 पहले आएगा, तो चतुर्थ। फिर क्या? 10। ठीक उस तरह 5वां है, क्या बोलेंगे हम लोग, पंचदश। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। उस तरह पंच के बाद अब आता है जो है षोडश। ठीक है, अब क्या आता है, षोडश, मतलब जो पंचम के बाद आता है 16, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, षोडश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, षोडश, यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे अब आता है षोडश। मतलब आप इस तरह से 1 और 6 आता है, मतलब 10 और 6 16 होता है। उस तरह 6 और 10 यानी कि 100 और 10। क्या? 100 और 10, षोडश। ठीक है, उस तरह 7 है, मतलब 7 10 और 7 17 होता है। उस तरह हम क्या पढ़ेंगे,
17 को सप्तदश, क्या पढ़ेंगे? सप्तदश, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सप्तदश। उसी तरह से 18 को क्या पढ़ेंगे? 18 को क्या पढ़ेंगे? अष्टादश, क्या? अष्टादश, ठीक है। उसी तरह 19 को क्या पढ़ेंगे? 19 का होता है 1 और 10 और 9 होता है, उस तरह क्या पढ़ेंगे? पहले 9 का 9 और 10। और जो 20 होता है वो काफी ज्यादा परेशानी करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 20 वाला भी आसान हो जाएगा। 20 का होता है विसंति, क्या होता है? विसंति। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, एक विसंति, दो विसंति, उस तरह हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे विसंति, ठीक है। संस्कृत में अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग रसोई में भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब स्पेलिंग में ज्यादातर ध्यान देना होगा कि आपका स्पेलिंग कोई गलती ना हो। और हाँ, आपको बता दे कि जो ये जो है, मतलब जो हम अभी पढ़े हैं, काउंटिंग 1 2 जो होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपका काम में आएगा संस्कृत पढ़ने में, लिखने में भी। तो आप शायद, हमको लगता है कि आप नोट कर चुके हैं, तो अच्छे से नोट कर ले और पढ़ ले इसको अच्छे से। ज्यादा कुछ मतलब उतना ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, बस थोड़ा सा पढ़ने में, जितना पढ़ लेंगे फ्लो में आ जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।